वेलकम अगेन। और हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में प्लांट टिश्यू कल्चर के डेफिनेशन के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में देखा था हम लोगों ने। और अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर्स की। जो कल्चर हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम जो कल्चर मीडियम यूज़ कर रहे हैं, एक्स प्लांट यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों की मदद से हम जो न्यू प्लांट बना रहे हैं, या वो हैप्लाइड प्लांट हो या फिर आपके जो उसमें ट्रांसजेनिक वेरिएशन करके हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन से जैसे भी हम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कल्चर कितने तरह के होते हैं। क्योंकि सीधे आप लोगों से एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ब्रीफ नोट ऑन टाइप्स ऑफ कल्चर, या राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ कल्चर, या एक्सप्लेन ब्रीफली टाइप्स ऑफ कल्चर्स। तो आपको वहाँ जवाब देना पड़ेगा टू द पॉइंट कि कितने टाइप के कल्चर होते हैं और इनमें क्या खास बात होती है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर्स में, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स इन पीटीसी टेक्निक इंक्लूड। पीटीसी बोले तो प्लांट टिश्यू कल्चर, ध्यान रखिएगा, पीटीसी का मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स इन पीटीसी टेक्निक इंक्लूड। देखिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक बोला, इसको याद रखिएगा, COCP। अब आप इसको जैसे भी याद कर सकते हैं, आप CCOP भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से याद रखिएगा। COCP मैंने किया है, C फॉर कैलस कल्चर, O फॉर ऑर्गेन कल्चर, C फॉर सेल कल्चर एंड P फॉर प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो आप देख रहे हैं कल्चर के जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स के दिख रहे हैं आपको। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। देखिए, एक तो आपका हो गया कैलस कल्चर, दूसरा हो गया ऑर्गेन कल्चर, तीसरा हो गया सेल कल्चर और चौथा हो गया प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो कल्चर में आगे बढ़ने के पहले हम लोग जो आपका पीटीसी की टेक्निक, बेसिक टेक्निक होती है, हम वो देख लेते हैं, ताकि कभी भी अगर आप कल्चर लिख रहे हैं तो अगर आपको भूल जाता है कि हमें क्या लिखना है, या कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछेगा कि राइट अबाउट बेसिक टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो बेसिक टेक्निक हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे एक्स प्लांट का मतलब हो गया कि कल्चर के लिए जिस भी प्लांट को आप सेलेक्ट कर रहे हो, वहाँ से आप जो भी, चाहे बड लिया, चाहे स्टेम लिया, सीड्स लिया, या अदर ऑर्गेन ले लिया, या अदर पार्ट आपका प्लांट का है, लीफ ले लिया, तो वो जो हम प्लांट है उसको बोलेंगे एक्स प्लांट, ठीक है। अब जो आप एक्स प्लांट है तो एक जनरल प्रोसेस, इसकी ट्रिमिंग करेंगे और जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है कल्चर के लिए उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद वॉशिंग करेंगे। जब सरफेस स्टेरिलाइज कर लिया, वॉशिंग कर लिया, उसके बाद हम कल्चर मीडियम इस्टेब्लिश करेंगे, और जो एक्स प्लांट का जो भी पार्ट हमने लिया है वो कल्चर मीडियम में हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, इनोकुलेट करके इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देंगे। इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग हो सकते हैं, और जो कल्चर मीडियम होगा वो आपका लिक्विड मीडियम भी हो सकता है और सेमी सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, अगर मीडियम की हम बात करें तो। और इंक्यूबेट कर दिया, देखिए इंक्यूबेशन का मतलब इसको काफ़ी कुछ समय के लिए टाइम पीरियड होता है, सर्टेन टाइम पीरियड हमने छोड़ दिया। इसके बाद आप सब कल्चरिंग कर सकते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग प्रोसेस आएगा, लेकिन एक नॉर्मल प्रोसेस, आपने सब कल्चरिंग किया और फिर प्रोपेगेट कर दिया, आपका नया प्लांट बन के तैयार हो गया। अब इन सब प्रोसेस के करने का मतलब होता है कि कहीं पर आपको जेनेटिक मैनिपुलेशन करना है, कोई आपको ऐसे प्लांट चाहिए जिनमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, डिजीज़ फ्री प्लांट चाहिए, या फिर ऐसे प्लांट चाहिए जिनकी क्रॉप यील्ड ज़्यादा हो, जिनकी क्वालिटी बेटर हो, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसमें देखा टाइप्स ऑफ कल्चर्स में, मैंने बोला COCP, C फॉर कैलस कल्चर, O फॉर ऑर्गेन कल्चर, C फॉर सेल कल्चर, P फॉर प्रोटोप्लास्ट कल्चर। और हमने ये देखा कि आपके ये जनरल जो बेसिक टेक्निक है पीटीसी का वो हमने देखा। अब देखिए, जैसा कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है कैलस मैंने आपको बताया था कि अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हैं, ये कैलस कल्चर हो गया। दूसरा, आप सेल कल्चर का मतलब हो गया कि आप कोई भी प्लांट है वहाँ से सेल को आइसोलेट कर रहे हैं और सेल को कल्चर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेन कल्चर का मतलब है पर्टिकुलर ऑर्गेन से आप वहाँ से क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेन से आप आइसोलेट करने के बाद आप उसको कल्चर कर रहे हैं। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर का मतलब हो गया प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट बोले तो जब सेल होता है प्लांट सेल में, सेल माइनस सेल वॉल, सेल में से सेल वॉल को निकाल देंगे तो बचेगा प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम करते हैं, और प्रोटोप्लास्ट कल्चर में ही हाइब्रिडाइजेशन टर्म्स भी मिलेंगे।
तो आइए हम अब बात करेंगे कैलस कल्चर के। तो लोग कैलस कल्चर की, कैलस कल्चर का कैलस क्या होता है मैंने आपको बताया था, अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है। यानी कि आपको अगर कैलस कल्चर परफॉर्म करना है तो ऐसे में आप एक्स प्लांट का मतलब मैंने बताया था कि जिस प्लांट से आपको वो पार्ट लेना है, तो आप रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, एंथर, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सेल आप या डिफरेंशिएटेड सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उसका ट्रिमिंग, वॉशिंग, ठीक है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना है। फिर आपका जो कल्चर मीडियम है, जो आपका सेमी सॉलिड मीडियम, अगर मीडियम है, तो आप उस पर इनोकुलेट करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि कैलस डेवलप हो रहा है, क्लम्प ऑफ सेल्स डेवलप हो रहा है। फिर आप सब कल्चरिंग करेंगे। सब कल्चरिंग करने के बाद यानी कि आप न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज करेंगे। पहले आपका अगर मीडियम है, फिर आपने लिक्विड मीडियम कर दिया, और आप देखेंगे कि आपको कैलस से के थ्रू रीजनरेशन होकर के कैसे न्यू प्लांटलेट्स बन जा रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक जनरल मैंने बताया है कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे कैलस कल्चर, कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्लांट सेल्स। पहले तो डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। कैलस सेल्स आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर। तो ये दो लाइन तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी ही चाहिए, वाइवा में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्लांट सेल्स, और कैलस सेल्स आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर, पहली चीज। इसके बाद देखिए हम प्रोसेस को समझते हैं। और जब भी देखिए कल्चर की बात आए ना, तो ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ दिखा रहे हैं मीडियम रखने के लिए, या आप किसी में भी दिखा सकते हैं। मीडियम है, आप एक्स प्लांट यहाँ पे रख रहे हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ करना देखिएगा। एक्स प्लांट में जैसे रूट से, स्टेम से, लीफ से, एंथर से, फ्लावर से, एक्सेट्रा कोई भी प्लांट का पार्ट होगा, हम उस प्लांट को एक्स प्लांट बोल रहे हैं। हमने पार्ट यहाँ से कलेक्ट किया, आइसोलेट किया, इसके बाद इसकी ट्रिमिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने रूट ले लिया, इसकी ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग करने के बाद आप सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे, वॉशिंग करेंगे, और फिर आप इस एक्स प्लांट को आप अगर मीडियम यानी कि आपका जो भी कल्चर मीडियम है, आप उसमें आपने इनोकुलेट कर दिया, ठीक है ना, और इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया। आप देख रहे हैं एक्स प्लांट यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, और ये कैलस बन गया। कैलस का मतलब हो गया कि अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्लांट सेल्स, और आपका ये अगर मीडियम हो गया। अब इसको बोलते हैं कैलस कल्चर, कैलस बन गया आपका। लेकिन अब इसको हम सब कल्चरिंग करेंगे न्यू मीडियम पर, यानी यहाँ से कैलस को निकाल करके अब देखिए हमने मीडियम रखा है, कल्चर मीडियम हमारा न्यू है, लिक्विड मीडियम। हमने कैलस को वहाँ पे रख दिया, इस मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद आप कुछ समय के बाद देख रहे हैं, आफ्टर सम टाइम ऑफ इंक्यूबेशन यू आर सीइंग कि यहाँ पे सस्पेंशन कल्चर में देखिए सेल क्लम्स आपको दिख रहे हैं, और फिर आगे का प्रोसेस होता है कि आपका रिजनरेट प्लांटलेट्स वगैरह रिजनरेट होते हैं। तो ये एक जनरल वे रहा आपको कैलस कल्चर के बारे में। तो कैलस की डेफिनेशन और इस तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और कौन से फैक्टर्स हैं जो कैलस कल्चर को प्रभावित करते हैं, तो उसमें देखिए पहला है, यानी हेडिंग आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कैलस कल्चर। इससे पहला है सोर्स ऑफ एक्स प्लांट एंड इट्स जीनोटाइप। जो आप एक्स प्लांट ले रहे हैं, ठीक है ना, उसका सोर्स क्या है और उसका जीनोटाइप है क्या है, इस पर ये प्रभावित करेगा कैलस कल्चर को। मीडियम कंपोजिशन, यानी आप जो मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो इसका कंपोजिशन क्या है, ये भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा टेम्परेचर और लाइट, टेम्परेचर जनरली 22 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसके अलावा एक है ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स का मतलब हम चाहते हैं कि कैलस का ग्रोथ प्रॉपर हो, तो ऐसे में ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। और ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में हम लोग ऑक्सिन का यूज़ करते हैं, साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं, या कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो गया कैलस कल्चर। और अब हम बात करेंगे कैलस कल्चर के बाद जो सेकंड है ऑर्गेन कल्चर।